हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए एडवर्ब का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। एडवर्ब के पार्ट 4 कल जो हमने क्लास बताया था, कल हमने सिर्फ आपको यही बताया था पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आपको ये बताया गया था कि एडवर्ब आता कहाँ है, वर्ब के पहले या वर्ब के बाद। कुछ ऐसे शब्द बताए थे जिसमें वर्ब के बाद आता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वो वीडियो मौजूद है, जाकर जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम लोग को पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, जिसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर टू का यूज कहाँ करते हो, TOO वाला यूज, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो देखेंगे आज हमको देखना स्पेशली टू और वेरी का सही प्रयोग। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, टू और वेरी का सही प्रयोग। अब देखो बेटा, टू भी हमारा एडवर्ब है, बात समझना। टू हमारा एक एडवर्ब है और वेरी भी हमारा एक एडवर्ब है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टू इज आल्सो एन एडवर्ब एंड वेरी इज आल्सो एन एडवर्ब, यानी कि टू और वेरी दोनों ही एडवर्ब है, दोनों ही क्या है, एडवर्ब। अब जैसे पता होगा वेरी मतलब बहुत होता है, क्या होता है वेरी मतलब, क्या होता है बहुत। टू मतलब क्या होता है, अब देखो टू का मतलब होता है उतना जितना नहीं होना चाहिए। टू का मतलब क्या होता है, उतना जितना नहीं होना चाहिए। इसको लिखते हैं, टू का जो मतलब होता है उतना जितना नहीं होना चाहिए, ये होता है टू का अर्थ, उतना जितना नहीं होना चाहिए। अब इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे कहोगे सर दोनों देखो, वेरी सब जगह यूज हो सकता है, पहले बता दे रहे हैं। जो वेरी होता है ना, उसको हम सब जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन टू सब जगह यूज नहीं हो सकता है। अब इसके पीछे रीजन क्या, कारण क्या, वो चीज हम समझेंगे कंसेप्ट और क्वेश्चन के माध्यम से। तो टू उतना जितना नहीं होना चाहिए और वेरी उतना जितना, यार कैसे करें। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर कोई गुड हैबिट है, क्या है, गुड हैबिट है, चाहे गुड हैबिट हो, चाहे अच्छी बातें हो, चाहे अच्छा कार्य हो, उसके लिए हम वेरी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वेरी का। लेकिन अगर कोई बैड वर्क है, क्या है, बैड वर्क है, और कोई बैड हैबिट है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। देखो अब ये रूल हम पढ़ लेंगे, लेकिन जब इसका सही यूज करेंगे तो कहीं कहीं क्या होता है, चीजें चेंज हो जाती हैं। तो यार जब पूरा समझोगे, देखोगे, तब जाकर क्लियर होगा। अब जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, हमने लिख दिया यहाँ पर ब्यूटीफुल, क्या लिख दिया, ब्यूटीफुल। और यहाँ पर लिख दिया ब्यूटीफुल, और यहाँ लिख दिया वीक, क्या लिख दिया, वीक पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया है नाटी, क्या लिख दिया है, नॉटी। देखो यहाँ लिख दिया है क्लेवर, क्या लिख दिया है, क्लेवर। अब इसमें हम फिल कराएंगे कहाँ गुड फील होगा और कहाँ पर, कहाँ टू फील होगा, कहाँ पर वेरी फील होगा, केयरलेस। यहाँ इतने एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझते हैं कहाँ वेरी फील होगा, कहाँ टू फील होगा। और फिर अभी यहीं पर ये कंप्लीट नहीं होगा, इसकी आगे भी लेकर चलेंगे बड़े एग्जाम्पल्स के माध्यम। ये हल्का सा समझा रहे हैं। अब यहाँ पर सर क्या भराना चाहिए, यहाँ टू भराएगा। देखो सारे ऑप्शन में या तो आपको टू फिल करना है या तो आपको वेरी फुल करना है। अब बताओ, कहीं लिखा हुआ देखे हो टू ब्यूटीफुल, कहीं पर लिखा हुआ देखे होगे टू ब्यूटीफुल, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये गलत है। टू ब्यूटीफुल मतलब अभी क्या और बता रहा हूँ, तो टू नहीं फिल होगा तो ऑटोमेटिक वेरी फिल हो जाएगा। वेरी ही क्यों फुल होगा, वेरी का ही प्रयोग क्यों करेंगे। अगर टू ब्यूटीफुल कर देंगे तो ये क्या करेंगे, उतना सुंदर नहीं होना चाहिए जितना सुंदर हो। तो यार अच्छी बात है ना, सुंदर है, हमसे क्या मतलब है, उतना जितना नहीं होना चाहिए, यानी कि उतना सुंदर है जितना नहीं होना चाहिए। यार क्या हुआ, अच्छी बात है, सुंदरता होनी चाहिए। तो वो कोई सुंदर है तो हमें सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, तो ये अच्छी बात है ना। कोई यार इसमें तो अच्छी बात है, कोई उसका कमी थोड़ी ना, सुंदर है तो सुंदर है। तो सुंदर एक क्वालिटी भी तो हो रहा, अच्छाई को शो कर रहा, किसी बुराई को शो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वेरी का यूज होगा। वीक, अब देखो, अब वीक के लिए यार यहाँ देखो, वेरी पूरे जगह लग सकता है, वेरी पूरे जगह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब टू और वेरी देगा तो निगेटिव के लिए हम टू लाएंगे और पॉजिटिव के लिए वेरी लाएंगे, ठीक है ना। अब देखो,
अब यहाँ पर वीक मतलब क्या होता है, कमज़ोर। अगर हमने लिख दिया वेरी वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, सही है। लेकिन अगर हम यहाँ टू लिख दिया तब देखेंगे टू वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, यानी कि उतना कमज़ोर है जितना नहीं होना चाहिए, ये सही है। टू वीक ही परफेक्ट रहेगा। कोई मान लो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तब उससे यही कहेंगे अरे यार कितना कमज़ोर हो, तुमको इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए, यही तो बोलेंगे। टू का अर्थ निगेटिव में लिया जाता है, कहाँ पर, निगेटिव में। कोई कमज़ोर अगर हमसे मिलता है तो हम यही तो बोलेंगे कि अरे यार कितना कमज़ोर हो गई, इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ टू रहेगा, क्या रहेगा, टू रहेगा। अगर यहाँ हेल्दी रहता ना तो हाँ वेरी कर देते, क्या कर देते, वेरी। नाटी मतलब होता है शरारती, तो टू नाटी करेंगे। क्यों, अरे यार कितना शरारत करते हो, कोई बच्चा मिल जाता है ना तो क्या कहते हैं, कितना शरारत कर रहे हो यार, इतना शरारत तुम्हें नहीं करना है। छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं तो क्या कैसे वो इतना शरारत कर रहे हो, नहीं करना चाहिए, यही तो बोला जाता है। कोई गांव में बच्चा घूम रहा, सिटी में बच्चा घूम रहा, तो कोई किसी को मार दिया तो यही ना कहते हैं अरे यार तुम्हारा लड़का बहुत शरारती है, इतना शरारती नहीं होना चाहिए, नाटी बॉय इतना नहीं होना चाहिए। यही चीज़ समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, टू का यूज होगा। चीज़ें समझते चलो। आगे क्लेवर। अब यहाँ पर यार यहाँ पे फंसेंगे, टू भी सही है, वेरी भी सही है। टू क्लेवर, वेरी क्लेवर, यहाँ पे ज़्यादातर सही क्या है इसको देखेंगे। क्लेवर मतलब क्या होता है, चालाक। तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें इतना चालाक नहीं होना चाहिए। तुम बहुत ज़्यादा क्या हो, चालाक हो, तुम्हें उतना चालाक नहीं। यहाँ वेरी भी सही है। कमेंट करके बताइएगा कि वेरी आपके लिए परफेक्ट है या टू पढ़ रहा, ठीक है ना। अगला केयरलेस, टू केयरलेस यहाँ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू केयरलेस। केयरलेस मतलब होता है लापरवाह, क्या होता है, लापरवाह। हम क्या बताएंगे, अरे यार तुम बहुत लापरवाह हो, इतना लापरवाह तुम्हें नहीं होना चाहिए, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगा, गिर जाओगे, यही तो बोलते हैं। इसीलिए टू केयरलेस लगाते हैं। वेरी केयरलेस कहीं पर भी, कभी भी सेंटेंस पढ़ते हो तो कहीं वेरी केयरलेस देखे हो, ध्यान से अगर पढ़ते हो इंग्लिश तो वेरी केयरलेस कहीं पर भी नहीं देखोगे। जब भी देखोगे तो टू केयरलेस देखोगे। क्या देखोगे, टू केयरलेस। क्यों, क्योंकि यार ये निगेटिव का सेंस दे रहा है कि तुम जितना केयरलेस हो तुम्हें उतना केयरलेस नहीं होना चाहिए। मान लो रोड पे तेज बाइक चला रहे हो, किसी से झगड़ा कर रहे हो, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये टू और वेरी का यूज हुआ, अभी पूरा यूज नहीं पड़ा, अभी आगे भी वीडियो में है तो उसको भी हम देखते हैं। रोकना मत, चलने दो, अभी ये चीज़ें माइंड में शिफ्ट होने के बाद जो है। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे इसी बेस पर, कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि चीज़ें क्या रहे, क्लियर रहे। जैसे देखेंगे, शिवानी इज टू ब्यूटीफुल, ये सही है या दोनों में से कौन सही है। अभी देखेंगे पहला एग्जाम्पल ये है, ठीक। कौन सा एग्जाम्पल है, पहला। यहाँ पर क्या है, दूसरा। यहाँ पर है पहला एग्जाम्पल और नीचे है दूसरा एग्जाम्पल। समझेंगे ताकि मजा आ जाए, ठीक है ना। पूरा कंसेप्ट ही क्लियर कर रहे हैं। शिवानी इज टू ब्यूटीफुल, यार हमने बताया पॉजिटिव के लिए वेरी लगाते हैं। सुंदर है, क्या है, सुंदर है, तो सुंदर है तो अच्छी बात है ना। ये थोड़ी ना कहेंगे कि तुम इतनी सुंदर तुम्हें नहीं होना चाहिए। किसी लड़के या लड़की को देखो तो कहो और कहो कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें इतना सुंदर नहीं हो, तो मार और देगी तो समस्या हो जाएगा। तो ये चीज़ उसके सामने नहीं ना बोलोगे कि तुम इतनी सुंदर हो, उतना सुंदर नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ अमित ही बोल सकता है। शिवानी इज टू ब्यूटीफुल, तुम शिवानी इतनी सुंदर है जितना उसे नहीं होना चाहिए, तो टू यहाँ पे गलत हो जाएगा। किसी लड़के के लिए ब्यूटीफुल काफ़ी जो है अच्छा मायने रखता है, तो क्या कहोगे, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, देखते ही अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये सही है। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्या रहेगा,
सही रहेगा, और यहाँ पे टू वाला क्या रहेगा, गलत। किसी को क्या मत देना ऐसे कि मतलब स्वास्थ्य सुंदर हो नहीं होना चाहिए, समस्या हो सकती है। आगे देखेंगे, ही इज टू हेल्दी। अब यार कोई बहुत ज़्यादा मोटा हेल्दी है, ताकतवर है, कुछ भी मतलब बहुत ताकतवर है, खाता पीता खूब, एक्सरसाइज करता है और पूरा उसका बॉडी पूरा बना हुआ है, उससे क्या कहोगे, अरे यार तुम इतना हेल्दी हो, तुम्हें इतना हेल्दी थोड़ी ना होना चाहिए। तो कहेगा नजरीबा का, मतलब उसको गुस्सा लगेगा। तो हेल्दी है तो अच्छी बात है ना, तो ही इज टू हेल्दी नहीं बोलेंगे। मान लो कोई जो है मोहन नाम का लड़का है, वो बहुत स्वस्थ है, तो ये नहीं बोलेंगे मोहन इज वेरी हेल्दी, वो सही नहीं है। मोहन इज टू हेल्दी। अभी देखेंगे, मोहन इज वेरी हेल्दी, ये सही है, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। अभी फिर समझा रहे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति स्वस्थ है ना, तो उसको ये नहीं ना कहोगे तुम इतने स्वस्थ हो, तुम इतना स्वस्थ नहीं होना चाहिए, ये सेंटेंस नहीं ना बोलोगे, यही सेंटेंस बोलोगे कि मोहन बहुत ज़्यादा स्वस्थ, अच्छी बात है। तो ही इज़ वेरी हेल्दी, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना। अब यहाँ पे है, शिवानी इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं। अब देखो, ये चीज़ जो भी चीज़ हम समझाए है ना, इसका रिलेशन ये नेक्स्ट वाले लाइन से है, ठीक है ना। कैसे रिलेशन, ये चीज़ पहले दिमाग में अपने बैठा लो कि वेरी का प्रयोग पॉजिटिव के लिए, टू का प्रयोग निगेटिव के लिए, फिर हम आगे चलेंगे। क्योंकि अगला जो हम सेंटेंस देख रहे हैं, अभी तुम कहोगे सर यहाँ ब्यूटीफुल के साथ तो यहाँ पे आपने वेरी सही किया है, दिमाग में आए चाहिए, और यहाँ पर ब्यूटीफुल के साथ टू लगा के इसको सही कर देना, इसका क्या चक्कर है। चक्कर यहाँ पे सुनना है ना कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा बेटा कि इस सेंटेंस में केवल टी डबल ओ एक बार आया हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में टी डबल ओ भी है और टू भी है, ठीक। और जब ये टी डबल ओ टू दोनों अगर एक साथ आ जाते हैं, अगर ये दोनों एक साथ आ जा रहे हैं ना, तो कोई मतलब नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा सही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ चाहे गुड रहे चाहे बेकार रहे, टू के साथ टू यहाँ आएगा, तो चाहे टू लगाओ चाहे जो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, शिवानी इज टू ब्यूटीफुल। वो शिवानी इतनी ज़्यादा सुंदर है, टू बी रिजेक्टेड इन ब्यूटी कंपटीशन। शिवानी इतनी ज़्यादा सुंदर है कि उसे सौंदर्य प्रतियोगिता में कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। इसका हिंदी ये बन रहा है, शिवानी इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड इन ब्यूटी कंपटीशन। यानी कि शिवानी इतनी ज़्यादा सुंदर है कि उसे ब्यूटी कंपटीशन में रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। अभी और एग्जाम्पल लेंगे तब जाकर और सही रहेगा। यानी कि डबल टी डबल ओ यहाँ पर है, टीओ रहेगा, क्या रहेगा, टीओ रहेगा। तो इसके साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म आती, क्या आती है, थर्ड फॉर्म। देखो रिजेक्टेड आया हुआ, क्या आया हुआ है, रिजेक्टेड, यहाँ थर्ड फॉर्म आएगा, ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल जब और लेंगे तब ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि जब भी किसी भी लाइन में टी डबल ओ और टू एक साथ आए तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। ये ध्यान में रखना, भी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। द न्यूज इज अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। यानी कि यह न्यूज इतना ज़्यादा सही है कि ये सही ही नहीं हो सकता। यह न्यूज ऐसा है कि सही ही नहीं हो सकता। दिस न्यूज इज टू गुड, यह न्यूज इतना अच्छा है, जैसे यार यह न्यूज इतना अच्छा है कि यह सही नहीं हो सकता। इसका मतलब देखो यहाँ पर यार, यहाँ टी डबल ओ रहेगा, क्या रहेगा, टी डबल ओ रहेगा। और अब देखो यहाँ टू आया, यहाँ भी टू आया, टू यहाँ भी, तुम जहाँ मैं वहाँ, टू यहाँ भी आया, टू यहाँ भी आया, थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो बेटा ट्रू ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, ट्रू का तीनों फॉर्म वही होता है। अब ये थर्ड फॉर्म है, बी यहाँ पर आना चाहिए, बी मतलब क्या हो गया, बी का फॉर्म आना चाहिए, चाहे ई जाए मार चाहे कुछ भी आ जाए। अब देखेंगे, यानी कि यह न्यूज इतना अच्छा है कि ये सही नहीं हो सकता। अब कहोगे सर और अच्छे समझाइए। देखो चीज़ें समझ लो पहले, यहाँ टी डबल ओ आ गया, यहाँ टू आ गया,
जब TOO भी आ जाए और टू भी आ जाए तो इसका थर्ड फॉर्म आता है ट्रू भी आता है। ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसका हिंदी क्या, और अच्छे से समझाइए। इसका हिंदी हो गया, जैसे मान लो किसी हीरोइन के बारे में सोच रहे हो और बोल रहे हो कि हमारी उससे क्या हो गई, शादी हो गई। या फिर किसी ऐसा चीज़ के बारे में पूछो कि 1 करोड़ रुपया गिरा हुआ पा गए, 1 करोड़ रुपया है, और कोई तुमसे आकर कह दिया अरे यार 1 करोड़ रुपया तुम्हारे नाम से कोई भेज दिया है। न्यूज़वा तो अच्छा है ना, न्यूज तो अच्छा है ना कि 1 करोड़ रुपया भेज दिया कोई, लेकिन ये सही थोड़ी ना है। वो तो यार मजाक भी तो कर सकता है, ये सही थोड़ी ना है कि 1 करोड़ रुपया कौन भेज देगा हमारे पास, पॉसिबल नहीं है। फिल्म देखते हो, मान लो कोई हीरोइन पसंद आ गई, फिर तुमसे कोई और आकर क्या दे रहे यार वो हीरोइन तुमसे शादी करना चाहती है। न्यूज तो अच्छा शादी करना चाहती है, लेकिन ये न्यूज क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। यही इसका हिंदी हो रहा है कि न्यूज इतना अच्छा है लेकिन ये न्यूज क्या है, गलत है। चीज़ें समझते रहो। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। अब देखो यहाँ पर ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो चल ही नहीं सकता है। वह इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो क्या कर सकता है, चल ही नहीं सकता है। इसका हिंदी ये हो जाएगा। कोई पूछे वह इतना ज़्यादा कमज़ोर है वह नहीं चल सकता, इसका हिंदी क्या होगा, ही इज़ टू वीक टू वॉक। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका। निगेटिव में आ रहा है, ये टू किस में आ रहा है, निगेटिव में। चीज़ें समझ रहे हो ना, टू किस में आ रहा है, निगेटिव में। और देखो यहाँ भी बैड वर्क के लिए निगेटिव के लिए आ रहा था। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।